लियो वालों क्या हाल चाल। ये रीडिंग आपके लिए है। दिस इज फॉर लियो राशि, सिंह राशि या सिंह लगन के लोगों के लिए ये है। दिस इज गोइंग टू टेल यू हाउ द ईयर ऑफ 2024 इज गोइंग टू शेप अप फॉर यू। इट्स बेस्ड ऑन 4 मेजर ट्रांजिट्स, राहु, केतु, शनि एंड गुरुदेव। इन सारे प्लैनेट्स को मिला करके वी गोना सी हाउ द ईयर ऑफ 2024 इज गोना शेप अप फॉर यू। लेट्स लुक एट योर हॉरोस्कोप फॉर द ईयर ऑफ 2024। शनि आपके सप्तम भाव में बैठते हैं ढैया बनाते हुए। राहु बैठते हैं आपके अष्टम घर में, गुरु बैठते हैं आपके भाग्य के घर में, नवम घर में, और 1 मई को वो ट्रांजिट कर जाएंगे आपके दशम घर में। साथ ही साथ केतु आपके सेविंग्स के घर में यानी कि दूसरे भाव में बैठते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके लाइफ में। कुछ चीजें कवर करते हैं, पहले ये देखते हैं कि मेंटल स्टेट आपका कैसे रहेगा इस साल। देखिए, शनि सप्तम में बैठा है, लगन को देख रहा है, तो आपके लाइफ में डिलेज तो इसने 2023 से ही शुरू कर दी थी क्रिएट करनी। इस साल भी आपके लाइफ में डिलेज रहेंगी। अब ये इलोंगेटेड पीरियड ऑफ डिले रहा है आपके लिए, सो इट्स बिकमिंग स्लाइटली बिट मोर फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू दिस ईयर। थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिलेज की वजह से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड इस साल दिख रहे हो। बाकी मुझे लगता है आपका वैसे भी मिजाज जो है, यू लाइक टू बी अबव थिंग्स, यू डोंट लेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बॉदर यू, तो वैसा ही रहेगा इस साल। लेट्स लुक एट पीपल जो जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जॉब वालों के लिए गुरु बैठे हैं 1 मई के बाद से। अगर आप जॉब चेंज चाह रहे हैं, 1 मई के बाद आपको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए, गुरु इज अ जुपिटर इज अ गेशियस प्लैनेट है ना, तो वो एक्सपैंड होता है बहुत ज़्यादा, विच इज़ वाई गुरु जो है एक्सपेंशन का कारक है। आपके करियर के घर में बैठकर आपको एक्सपैंड करने का, ग्रोथ करने का मौका देने वाला है। सो इवन दो इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक दिस ईयर, यू आर गोइंग टू गेट सम रियली गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्क, स्पेशली आफ्टर 1 मई। एक और अच्छी चीज, गुरु यहाँ बैठ करके ये बता रहे हैं कि आपके सीनियर्स की सपोर्ट, आपका सीनियर्स का साथ इस पीरियड में आपको मिलेगा जरूर। तो एसेंशियली दिस कमिंग टाइम 2024 सेकेंड हाफ कह लेते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा काम के लिए। बिजनेस के मामले में देख लेते हैं कैसा रहता है। शनि देव बैठे हैं सप्तम घर में। शनि से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है, रुक कर भी आपके लिए बहुत सुपरलेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, यानी कि मेटल इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम हो गया, स्टील से, आयरन से रिलेटेड कोई काम हो गया, इन सब के कोई भी प्रोडक्ट या बिजनेस है अगर आपका, ये साल आपके लिए बहुत ही ग्रोथ और एक्सपेंशन वाला होने वाला है। काम अटक के बनेगा लेकिन बनेगा जरूर। अगर अदर बिजनेसेस भी हैं तो भी ये मान लीजिए आपके लिए थोड़ा सा जो ब्लॉकेजेस है वो थोड़ी बढ़ी हुई रहेंगी इस साल, थोड़ी ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगी इस साल, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ का साल है ये आपके लिए। काम रुक रुक कर बनेगा लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो बिल्कुल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या जो पब्लिक आई में रहते हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। थोड़ा सा मुझे टेंशन का साल दिख रहा है। केतु आपके वाणी के घर में बैठे हैं, तो ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप ऐसी बोल सकते हैं जिससे आपका काम होते होते बिगड़ जाए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर स्पीच, योर कम्युनिकेशन दिस ईयर। ठीक है, अदरवाइज ये साल आपके लिए वैसे तो ग्रोथ लेकर आ रहा है, लेकिन वाणी का बस आपको ख्याल रखे रहना है इस साल, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि वाणी से आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके लिए उल्टा काम करेगा बिल्कुल, है ना। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस। लेट्स लुक एट मैरिज नाउ। शादी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। देखो, सिंह राशि वालों के लिए शादी में रुकावट है इस साल। अगर गुरु वैसे तो नवम में बैठे हैं फर्स्ट 4 मंथ्स, फिर भी मुझे लगता है इतना स्ट्रांग साल नहीं है आपकी कुंडली में, अनलेस एंड अनटिल आपकी कुंडली में कोई ऐसी महादशा अंतरदशा चल रही हो जो शादी के लिए ही बिल्कुल हो। अदरवाइज मुझे लगता है आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग शादी के मामले में नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत जो स्ट्रांग रहेगा वो पहले के 4 महीने होंगे। लव लाइफ के लिए लेकिन ये जो साल है ये अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए ये साल बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला साल है, एक साथ में लाइफ क्रिएट करने वाला साल है, साथ में एक एक सिस्टम क्रिएट करने वाला साल है। यानी कि अगर आप डेट कर रहे हो तो आप लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हो इस साल। अगर आप ऑलरेडी लिव इन कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर दिस ईयर, राइट। तो ये एक अगेन ग्रोथ से रिलेटेड साल है फॉर योर लव लाइफ। सो एसेंशियली लव लाइफ के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए कोशिश कर रहे हो तो मैं ये कह दूं आपके लिए डिलेज तो शनिदेव ने देखो बना रखी है आपके लिए, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि आपके संतान के भाव पे पड़ती तो है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल एंड तक का जो समय है ये आपके स्पेशली चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड टाइम बहुत ही अच्छा है ये।
क्योंकि गुरु की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है आपके संतान भाव पे, तो ये कंसीविंग के लिए ये पीरियड अच्छा है। इसके बाद इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि इसी पीरियड में आप ट्राई करें। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा बहुत ट्रैवल के बारे में। ट्रैवल इस साल गुरुदेव करवा रहे हैं आपको, राहु भी अष्टम में बैठ करके ट्रैवल तो ज़रूर लेकर आ रहे हैं। देखो, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इन जनरल भी डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं धार्मिक जगह पे जाना ही पड़ेगा इस साल, ये तो आप मान लीजिए कि रहेगा ही रहेगा, पर एसेंशली ट्रैवल तो है इस साल आपके लिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए स्पेशली अप्रैल के बाद थोड़ा सा टफ होगा। किन मामलों में टफ होगा? कोई भी टेक्निकल नॉलेज की फील्ड में, या कोई भी जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, या कोई इंजीनियरिंग की ही फील्ड में, या कोई टेक्निकल फील्ड में अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर्स हो जाएंगे, उसके वजह से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कोई भी प्रोसेस करने में। अगर मान लीजिए आप कोई इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ कॉलेज एटसेट्रा, and if it's after April, you need to be double careful with all of the documents, all of the legal matters or all of the technical matters, because it may so happen कि आपने application कुछ गलत fill कर दिया, आपको दोबारा से पूरा process करना पड़े, and that may take double time from your end. So be careful in these aspects if you're going into any kind of technically sound or technically driven, let's say, master's degree. अगर आप रिसर्च के फील्ड में हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं रिसर्च की फील्ड में, और वैसे भी मुझे जो लोग फॉलो करते हैं उनमें से भी कई सारे हैं रिसर्च की फील्ड वाले, अगर आप हो तो मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ अनकन्वेंशनल थॉट फॉर यू। अष्टम भाव अननोन का भाव है, रिसर्च का भाव है, वहाँ पर राहु बैठे हैं। योर माइंड इज गोइंग टू वर्क इन अ वेरी अनकन्वेंशनल मैनर। इफ यू हैव बिन working on something, you may find unconventional ideas around it. If you are deciding what to work on, this is going to be a year where you're going to choose something which is going to be extraordinary, or let's say unconventional topic itself, right? So ये साल आपके लिए बड़ा ही unconventional thought process और research लेकर आ रहा है। Now, in terms of property, अगर property की बात करें हम, प्रॉपर्टी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। शनि की दशम दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ती है, जो कि घर का भाव है। अगर आप घर के लिए कोशिश कर रहे हो, घर लेने की वगैरह की, तो ये साल आपके लिए ब्रिलियंट होने वाला है। अगर आप कोई इनहेरिटेंस के लिए भी कोशिश कर रहे हो, इनहेरिटेंस के मामले में देखो डिस्प्यूट आएगा। राहु देख रहे हैं इनहेरिटेंस के भाव को, केतु बैठे हैं इनहेरिटेंस के भाव में, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इनहेरिटेंस आपके लिए इस साल लिखा है। प्रॉपर्टी अगर खुद से लेना चाहते हैं वो भी इस साल लिखा है, जितना सोचा था उससे बड़ा लिखा है। तो शनि देव का देखो यही मामला है कि ये देते हैं तो देरी से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वही ये आपकी प्रॉपर्टी के साथ करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी के लिए अगर आप सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी सुपरलेटिव, रिमेंबर दैट। ठीक है, अब देख लेते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा कंसर्न है इस साल में, स्पेशली अप्रैल के बाद। अप्रैल जैसे ही खत्म हो जाएगा, मई जैसे ही शुरू होगी, वहाँ से आपको अब्डोमिनल एरिया में थोड़ी सी तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। गैस्ट्रिक इश्यूज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मुझे लगता है। पाइल्स का इश्यू थोड़ा हो सकता है इस साल। नी से नीचे के जॉइंट्स जो हैं, चाहे वो नी हो चाहे वो एंकल हो, उन जॉइंट्स में भी थोड़ी तकलीफ पॉसिबल है। और डेंटल इश्यूज अगर आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, इस साल थोड़ा सा और बिगड़ने वाला है, तो ध्यान रखिए, है ना। सो दिस ईयर I don't see any big issues, but I do see some small concerns which I mentioned about. And that's basically it. That's what I see for Leo Rashi, Leo Lagan. I hope this analysis has helped you. Do follow me if you find these useful, if you find these insightful. And सारी ही राशियों की वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाली है पेज पे, so please be patient with it.